जय हिंद दोस्तों। मैं मिथुन गुप्ता। आज के करेंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम 27 मई 2026 के 10 सबसे महत्वपूर्ण न्यूज़ को उसके एमसीक्यूज फॉर्मेट में महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ कवर करेंगे, जो आपके आने वाले मुख्य रूप से बीपीएससी 72, बिहार एसएससी सीजीएल 4, टीआरई 4, बिहार एसआई और बिहार के सभी वनडे एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने उसी न्यूज़ को कवर किया है जो आपके एग्जाम्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और हर एक वीडियो की तरह इस वीडियो से भी 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी संभावित है। और वीडियोस को बिल्कुल अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज के पहले महत्वपूर्ण सवाल से। तो आज का पहला महत्वपूर्ण सवाल है, हाल ही में अनुसूचित जाति बाहुल्य गांव और लाभार्थियों की प्रगति की निगरानी के लिए किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा पीएम अजय पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो क्या होगा इसका आंसर? आप आंसर करो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा ये शुरू किया गया है। और इससे जुड़े हुए फैक्ट्स को देखते हैं। तो पोर्टल और ऐप का नाम क्या हो गया? पीएम अजय। आप ध्यान रखेंगे इसे लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। और इसके पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अनुसूचित जाति कल्याण योजना की ऑनलाइन निगरानी और पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए किया गया है। और योजना का पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभियोजन योजना। आप सारे पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा, ये आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगला महत्वपूर्ण न्यूज देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन आईएसएम निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय की प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य करता है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा ये कार्य करता है। तो चलिए इससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो पोर्टल का नाम क्या हो गया? आईएसएम इन्वेस्टर सपोर्ट पोर्टल। और इसका मुख्य काम क्या हो गया? विदेशी और भारतीय चिप कंपनियों के लिए एकल खिड़की सिस्टम, यानी ये सिंगल विंडो प्रोवाइड करता है। यानी जितने भी क्वेरीज वगैरह सब है, आप एक ही प्लेटफॉर्म से प्राप्त कर सकते हैं। और वही 2026 तक भारत में अब तक 12 चिप फैक्ट्रियों को मंजूरी मिल चुकी है। आप ये भी याद रखिएगा अपने भी पॉइंट से। ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। किसी न किसी एग्जाम्स में आपको ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज कवर करते हैं। भारत और कनाडा ने हालिया उच्च स्तरीय बैठक के अनुसार किस वर्ष तक अपने द्विपक्षीय व्यापार को 50 अरब डॉलर तक पहुंचाने का रणनीतिक लक्ष्य रखा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 2030 तक। तो 2030 तक भारत और कनाडा के बीच जो द्विपक्षीय व्यापार है उसे 50 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसके कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं। तो हाल ही में जो हमारे पीयूष गोयल जी हैं, उन्होंने 100 प्लस भारतीय कंपनियों के साथ कनाडा का दौरा किया, जिसमें से कि 2026 तक भारत और कनाडा के बीच सीएपीए का लक्ष्य रखा गया। और जो व्यापारिक समझौता है जो 8.5 अरब डॉलर वर्थ, उसे बढ़ाकर 2030 तक 50 अरब डॉलर तक करने का लक्ष्य रखा गया है। आप सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका ने अत्याधुनिक तकनीकों के लिए सप्लाई चेन को मजबूत करने हेतु कितने अरब डॉलर के क्रिटिकल मिनरल्स इंसेटिव की घोषणा की है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा 20 बिलियन डॉलर। आप याद रखेंगे। और ये क्वाड देशों का खनिज फ्रेमवर्क उन्होंने लॉन्च किया है और ये एक बड़ी पहल है। और इन्होंने 20 बिलियन डॉलर, एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि इन्होंने जो बजट तैयार किया वो 20 बिलियन का बजट तैयार किया, जिसमें कि सरकारी प्लस निजी निवेश दोनों क्या होंगे, भाग लेंगे इसमें। और इनका जो मुख्य लक्ष्य है वो चीन पर निर्भरता कम करना और ई वेस्ट रिसाइकलिंग को बढ़ावा देना। आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज कवर करते हैं। वर्ष 2026 में आयोजित होने वाली पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? तो क्या होगा इसका आंसर? आप बताओ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अहमदाबाद। आप ध्यान रखेंगे। और ये पहली बार किया जा रहा है। पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन अहमदाबाद में ऐतिहासिक रूप से किया जा रहा है। और जो खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने इनका ऑफिशियल मास्केट, जर्सी और एक फिल्म भी लॉन्च की है। और इसकी जो वैश्विक भागीदारी है दुनिया, इनका ऑफिशियल मास्केट, जर्सी और एक फिल्म भी लॉन्च की है।
और इसकी जो वैश्विक भागीदारी है, दुनिया के 75 देशों के साथ साथ 500 से अधिक खिलाड़ी क्या करेंगे, इसमें हिस्सा लेंगे। आप ये ध्यान रखेंगे, ये भी आपके एग्जाम के पर्पज से महत्वपूर्ण न्यूज है। ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में बनेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में नई दिल्ली में विमोचित की गई प्रसिद्ध पुस्तक अपनापन, नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो क्या हो जाएगा, इसका लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिवराज सिंह चौहान। तो शिवराज सिंह चौहान ने अपने कार्यकाल के दौरान, जब वो मंत्री पद पर थे और मंत्री पद पर रहते हुए, जो प्रधानमंत्री के साथ उनका जो संबंध था, मंत्री के रूप में भी और प्रधानमंत्री और मंत्री के रूप में भी, उन्होंने इस पुस्तक के माध्यम से व्यक्त किया है। तो अब ध्यान रखेंगे, पुस्तक का नाम क्या हो गया, अपनापन। और इसमें नरेंद्र मोदी के संग जो उसका अनुभव है, उनको वो शेयर किया है। और इसके लेखक कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान। और जो उसको लॉन्च करता है किसने किया है? तो पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व पीएम एच डी देवगौड़ा ने किया है। आप याद रखेंगे, ये भी आपके एग्जाम्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अभी तक मैंने 4 क्वेश्चन डिस्कस किए, 4 ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम से बिल्कुल कहीं ना कहीं पूछे जाएंगे। वर्तमान में खादी और ग्रामोद्योग आयोग केवाईआईसी के अध्यक्ष कौन है, जिन्होंने हाल ही में नई दिल्ली में वार्षिक टर्नओवर के आंकड़े प्रस्तुत किए? तो क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मनोज कुमार। आप ध्यान रखेंगे। अब चूंकि ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 1.87 लाख करोड़ का कारोबार किया जा चुका है। और मुख्य रूप से इसमें जो खादी उद्योग है, वो 2 करोड़ प्लस लोगों को एक तरह से हम कह सकते हैं कि रोजगार दे रहा है, और जिसमें से 80% महिलाएं शामिल है। इसलिए ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि आंकड़े की दृष्टि से इनका जो प्रोग्रेस है वो दिख रहा है। और चूंकि महिलाओं की भागीदारी इसमें ज़्यादा है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब ध्यान रखेंगे। अब इनका उद्देश्य क्या है? अब ये केवाईसी जल्द लॉन्च करने का प्लान बना रहे हैं और खुद का ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि इसके जो ग्रोथ रेट है उसको और भी बढ़ाया जा सके। अब ध्यान रखेंगे सारे पॉइंट्स को। तो चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में किसी भारत सरकार के समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण MPEDA के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा श्री पी जवाहर। ये इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और इसकी जो नियुक्ति है वो MPEDA के नए अध्यक्ष के रूप में किया गया है। अब इसका कार्य क्या होगा? अध्यक्ष के रूप में भारत के समुद्री उत्पादों के निर्यात और विकास की सर्वोच्च संस्था के रूप में ये कार्य करेंगे। और ये एक मुख्य रूप से हम बोल सकते हैं कि जो MPEDA है, वो एक केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है। हम ध्यान रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किसी भारतीय सेना की महत्वपूर्ण पश्चिमी कमान का नया चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है। तो पश्चिमी कमान का नया चीफ ऑफ स्टाफ किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेफ्टिनेंट जनरल हरजीत सिंह शाही को नियुक्त किया गया है। और चूंकि इनकी जो पिछली भूमिका थी वो आर्मी वॉर कॉलेज के कमांडर रह चुके हैं, तो आप ध्यान रखेंगे, मुख्य रूप से इसका नाम याद रखेंगे और ये वहाँ पे रिपोर्ट किया गया, आप वो याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने तकनीकी शाखा ब्रांच में अधिकारियों की सीधी भर्ती के लिए किस राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा के स्कोर कार्ड को मान्यता देने की घोषणा की है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा गेट। आप ध्यान रखेंगे, इन्होंने भारतीय वायुसेना ने जो तकनीकी शाखा है इसका, टेक्निकल ब्रांच है, वो उस पर छूट देने का निर्णय लिया है। अगर आपके पास गेट का स्कोर कार्ड है तो उसके द्वारा आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। अब ये एक प्रकार की बड़ी घोषणा है। वायुसेना में गेट स्कोर से सीधे ऑफिसर बनने का मौका मिल सकता है। और लिखित परीक्षा क्या होगा? माफ होगा। और जो वैलिड गेट स्कोर होगा, उसी छात्रों को AFCAT लिखित परीक्षा से छूट मिलेगा। और मेधावी उम्मीदवारों को सीधे AFSB इंटरव्यू के लिए चुना जाएगा। तो मुख्य रूप से इसमें आपको ये याद रखना है, इसके स्कोर कार्ड से जो टेक्निकल सेक्टर है एयरफोर्स का, आपको वहाँ पे छूट मिलेगा, लिखित परीक्षा से आपको मुक्ति मिलेगी। तो आप याद रखेंगे गेट के स्कोर से। तो चलिए, अब चलिए हम लोग कल का रिवीजन कर लेते हैं। हाल में किस राज्य में उभरती प्रौद्योगिकियों और शासन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका पर चर्चा करने के लिए AI समिट 2026 का आयोजन किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा? बिहार। आप याद रखेंगे।
ये भी क्वेश्चन एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, मुख्य रूप से बीपीएससी के लिए। हाल ही में किस देश ने वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने के लिए लक्ष्य के तहत अपने सेंजोट 23 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा चीन। हाल ही में किस फुटबॉल क्लब ने क्रिस्टल पैलेस को हराकर 22 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब जीता है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आर्सेनल। आप याद रखेंगे। पुरुषों की 400 मीटर स्पर्धा में 45 सेकंड की बाधा को पार करने वाले पहले भारतीय धावक कौन बने? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरिंदर वीर सिंह। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कहीं ना कहीं। सिडबी के 37वां स्थापना दिवस के अवसर पर ग्रामीण और शिल्पकार इकाइयों के आधुनिकीकरण के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसका लक्ष्य 10,000 इकाइयों को लाभ पहुंचाना है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? मॉडर्नाइजेशन ऑफ रूरल एंटरप्राइजेस। आप याद रखेंगे। हाल में बौद्ध गुरु चौथे डॉड पचिन रिनपोचे के पवित्र अवशेषों को सहेजने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा होंगजोल खांगजेंग का उद्घाटन भारत के किस राज्य में किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। आप याद रखेंगे। हाल ही में आईसीएमआर द्वारा स्वदेशी स्वास्थ्य तकनीकों के व्यवसायीकरण में तेजी लाने के लिए किस नाम से भारत का सबसे बड़ा बायोमेडिकल रिफॉर्म शुरू किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा मेडिकल इनोवेशन पैटर्न मित्र। हाल ही में जापान के हिरोशिमा शहर में आयोजित IAU 24 आवर एशिया और ओशिनिया चैंपियनशिप में किस भारतीय खिलाड़ी ने 282.881 किलोमीटर की दूरी तय कर स्वर्ण पदक जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा अमर सिंह देवंदा। आप नाम याद रखेंगे इसका। दूरसंचार विभाग के हालिया फैसले के बाद किस टेक कंपनी ने भारत में ओमाडा EP770 के साथ अपने वाईफाई 7 पोर्टफोलियो का स्थानीय विनिर्माण शुरू किया है? तो TP-Link इंडिया। आप याद रखेंगे। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं बिल्कुल बनेंगे। वर्ष 2026 के लिए केंद्र सरकार द्वारा कुल कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है? तो वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। तो आंसर हो जाएगा 131। अभी हाल फिलहाल में घोषणा की जा चुकी है, तो उसको भी मैंने कवर किया है। आप उसे भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने 27 मई 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के MCQs को विस्तार से पढ़ा। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपकी तैयारी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि यहाँ आपको रोजाना एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स, MCQs और बिहार एग्जाम से जुड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाले हर नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और शानदार करंट अफेयर सेशन के साथ। आपका दिन शुभ हो और आप इसी साल सफल हो। धन्यवाद।